मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल क्लासिक में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों आइए हम जीव विज्ञान के पाचन तंत्र के दूसरे भाग में चलते हैं और दूसरे भाग का अध्ययन करते हैं। आइए मित्रों देखते हैं। देखिए हमने सलेवरी ग्लैंड बता दिया था और आज से डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ से देखिए सबसे पहले सलाइवा की बात करते हैं। सलाइवा की अगर हम बात करते हैं, लार की बात करते हैं, तो सलाइवा का जो पीएच मान होता है वो 6.8 होता है और 6.8 होने के कारण ये हल्का अम्लीय होता है। लेकिन परीक्षा में कभी कभी ये पूछ लेता है, हल्का अम्लीय ना दे करके बल्कि दे देता है न्यूट्रल दे देता है। तो आप अगर हल्का अम्लीय ना दिया हो तो आप क्या मारेंगे? न्यूट्रल मारेंगे, उदासीन मारेंगे। जबकि जब तक पीएच मान 7 ना हो तब तक न्यूट्रल नहीं होता, उदासीन नहीं होता है। लेकिन कुछ परीक्षाओं में ऐसा पूछा भी गया है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। तो सलाइवा की अगर हम बात करते हैं लार की, तो लार जो है सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा का निकलता है। लार ग्रंथियों से लार का निकलता है, जिसमें 99% जो होता है वाटर होता है। 99% क्या होता है? वाटर। 0.2% टायलिन एंजाइम होता है और शेष लाइसोजाइम एंजाइम होता है, एवं थायोसाइट क्या कह सकते हैं, थायोसाइनेट एवं म्यूकस होता है। मित्रों इतना समझ गए? 99% वाटर, 0.2% टायलिन एवं शेष लाइसोजाइम और थायोसाइनेट म्यूकस होता है। तो आइए मित्रों टायलिन एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं। टायलिन एंजाइम की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो पीएच मान कितना होता है मित्रों? अभी हमने बताया 6.8 कितना होता है? 6.8 हल्का अम्लीय। अगर हल्का अम्लीय विकल्प में ना दिया हो क्या मारोगे? न्यूट्रल या उदासीन। यह एंजाइम काम कैसे करता है? टायलिन एंजाइम जो होता है वो काम कैसे करता है? 6.8 पीएच मान पर 6.8 पीएच मान पर स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। किसमें तोड़ देता है? स्टार्च को, मंड को किसमें बदल देता है? किसमें तोड़ देता है? माल्टोज में। अभी स्टार्च का है, कुछ लोगों को स्टार्च को हिंदी में मंड कहा जाता है। मंड का मतलब आप जैसे भाषा में कह सकते हैं माड़, माड़ जिसको अपने भाषा में कहते थे पसावन। अपने समय चावल बना करके उससे निकाला जाता था। यहाँ ये क्या करता है? स्टार्च को टायलिन एंजाइम 6.8 पीएच मान पर क्या किसमें बदल देता है? माल्टोज में। दूसरा काम क्या होता है? और ये माल्टोज किसमें बदलता है? माल्टोज को माल्टेज एंजाइम, माल्टोज को माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज में बदल देता है। इसमें तोड़ देता है ग्लूकोज में, जिससे हमको ऊर्जा मिलती है। माल्टोज को कौन एंजाइम तोड़ता है? माल्टेज एंजाइम। इसमें ग्लूकोज में। मित्रों और लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मार देता है। अगर मान लो खुदन खाता कोई कीड़ा मकोड़ा, कभी कभी मच्छर हम लोगों के मुंह में घुस जाते हैं, कहीं जाते हुए बाइक वगैरह से जा रहे हैं तब भी घुस जाते हैं। ये जान लीजिए आपकी लार में इतनी सिस्टम लगी है कि उस हानिकारक जीवाणुओं को 1 मिनट भी नहीं जीने देता है, तुरंत मार जाता है। और ये इसीलिए कहा गया है कि लाइसोजाइम एंजाइम क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को क्या कर देता है? मार देता है। और एक चीज जानिए, थायोसाइनेट जो एंजाइम होता है ये भी जीवाणुओं को मार देता है। एक चीज और यही बता दें, लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है ये आपके आंसू में पाया जाता है। किसमें? आंसू में। ईयर किसको कहा जाता है? आंसू में पाया जाता है ईयर।
आंसुओं में पाया जाता है और किसमें, स्वीट में पाया जाता है। किसमें, स्वीट। स्वीट मीन्स होता है पसीना। तो आपके पसीने में और आपके आंसू में एंजाइम पाया जाता है। कभी भी कोई कीड़ा अगर आपकी आंखों में पड़ जाता है, ये जान लीजिए कि आप कुछ ना करिए, मान लीजिए थोड़ा सा सेंसिटिव ऑर्गन तो है ही है, आंख, आई जो है वो सेंसिटिव ऑर्गन है, लेकिन थोड़ा सा कष्ट करके आप आंखों को खोल करके नीचे देखिए तो जाएंगे तो सीधे, लेकिन आएंगे वहां से उलट करके। ये आपको आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम ही आप होते हैं जो उसको क्या करने लगते हैं, रगड़ने लगते हैं, जिससे वो उसका जो है पूरा पोस्टमार्टम हो जाता है उसकी आंख में। इसलिए हमारे आंखों को क्या होता है, क्षत पहुंचता है। अन्यथा किसी में जो है कीड़े मकोड़े में औकात नहीं है कि आपकी आंखों को कुछ करे। पसीने में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम। मित्रों, आइए हम आगे पढ़ते हैं। आइए मित्रों, हम ग्रास नली के बारे में पढ़ते हैं। ग्रास नली, ग्रास नली में होता क्या है कि ग्रास नली में कोई डाइजेशन नहीं होता है। इसका कारण ये है कि क्योंकि यहाँ कोई एंजाइम रिलीज नहीं होता है, कोई एंजाइम स्रावित नहीं होता है। और यहाँ अगर देखा जाए आइसोफेगस जो है, ग्रास नली, ये ह्यूमन का जो आइसोफेगस होता है तो लगभग 1/3, 1/3 पार्ट मसल्स ऑफ स्ट्रैप्ड होती हैं। यानी जितने 1/3 पार्ट जो होता है, ये इसके जो मांसपेशियां होती हैं स्ट्रैप्ड होती है, रेखित पेशियां होती हैं। कितना भाग, 1/3 भाग, अर्थात 1/3 पार्ट। और 2/3 पार्ट जो होती हैं वो अनस्ट्रैप्ड मसल्स होती है। समझ में आ गया, 1/3 क्या होता है, स्ट्रैप्ड मसल, और 2/3 अनस्ट्रैप्ड मसल। इसमें आपके आइसोफेगस और स्टमक के बीच में एक वाल्व लगा रहता है, जिसे हम लीड कहते हैं या ढक्कन कह सकते हैं, ढक्कन की तरह। और वहां उसे हम कार्डियक इंस्पेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, कार्डियक इंस्पेक्टर। और ये कहाँ लगा रहता है, आइसोफेगस और स्टमक के बीच में लगा रहता है। अच्छा, इसका काम क्या होता है, जिस प्रकार से आप एकदम सिंपल भाषा जान लीजिए, जिस प्रकार से साइकिल का वाल्व काम करता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में जितने वाल्व लगे रहते हैं उसी प्रकार काम। वाल्व क्या होता है, एक तरफ से जैसे साइकिल में होता है, एक तरफ से हवा डालने पर वो दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन वहां से दूसरे फिर वापस नहीं आता है। सेम उसी प्रकार यहाँ है कि जो है, जो हम लोग भोजन करते हैं, भोजन आमाशय में तो चला जाता है लेकिन वहां से आता नहीं है। हाँ, वो गलती से मान लीजिए कभी ये हो जाता है कि हमारे पेट वगैरह दब गए, तब जाकर के वो बाहर तबलीग खुल जाती है, वाल्व खुल जाता है, जिसके कारण वो जो है उल्टी के रूप में बाहर आ जाता है। आइए मित्रों, और देखते हैं कि रूमिनेंट एनिमल में जो होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी और बैल हो गए, ऊंट हो गए, ऐसे जानवर रूमिनेंट जो एनिमल होते हैं, उनमें उनके आइसोफेगस जो होते हैं वो टोटली स्ट्राइप्ड होते हैं। टोटली क्या होते हैं मित्रों, स्ट्राइप्ड होते हैं। उनमें टोटल जो है जितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं आइसोफेगस में, वो टोटल क्या होते हैं, स्ट्राइप्ड होते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कि रूमिनेंट जो एनिमल होते हैं, उस वो पागुर करते समय मीथेन गैस छोड़ती है। कौन गैस निकालती है, मीथेन गैस, CH4। और यहाँ हमने लिखा भी है गाय, भैंस, बैल, ऊंट। रूमिनेंट एनिमल में एडिशनल चैम्बर पाया जाता है। क्या पाया जाता है मित्रों, एडिशनल चैम्बर पाया जाता है, जिसे हम ल्यूमेन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन। उस एडिशनल चैम्बर को हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ आइसोफेगस पाया जाता है, वैसे उन लोगों में एक एडिशनल चैम्बर पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन। और एक चीज जानिए,
यहीं पर। तो हाँ, इतना समझ गए मित्रों। तो आइए अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, डाइजेशन ऑफ स्टमक, यानी आमाशय में पाचन। तो मित्रों आइए हम डाइजेशन ऑफ स्टमक यानी आमाशय में पाचन टॉपिक की बात करते हैं। तो आमाशय में पाचन की बात आई तो इसीलिए हमने फिगर बना दिया यहाँ पर। ये है आपका ट्रैकिया श्वास नली और ये है आपका ग्रास नली। यहाँ पर कोई एंजाइम रिलीज नहीं होता है, अभी हमने बताया। और देखिए इसके बाद आमाशय की बात करेंगे। ये है कार्डियक स्फिंक्टर बना हुआ, ये आमाशय है मित्रों। ये लीवर है, यकृत, और इसे हम स्टमक कहते हैं, जिसे हम आमाशय कहते हैं। और ये पैंक्रियाज है, अग्नाशय। इधर यहीं से आपका छोटी आंत चालू हो जाता है ड्यूडेनम से। ड्यूडेनम को हम ग्रहणी कहते हैं। मित्रों आइए हम यहाँ से छोटी आंत से यहाँ बात करेंगे। इस वाले पार्ट को यहाँ पर जजनम होता है और यहाँ इलियम, फिर यहाँ पर सीकम। ये सीकम तक ये सब छोटी आंत का स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तीनों पार्ट। बाकी इसके बाद यहाँ से बड़ी आंत में पहुंच जाता है और बड़ी आंत में उस तरह से कोई पाचन नहीं होता है, कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता है। केवल जो है एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, जल का अवशोषण होता है। और यहाँ तीन पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में कोलन, रेक्टम और एनस। मित्रों आइए हम आमाशय के पाचन के बारे में जानते हैं। आमाशय में मित्रों 3.5 करोड़ गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। कितने करोड़ मित्रों? 3.5 करोड़ गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 टाइप के सेल होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 सेल होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 सेल होते हैं, चीफ सेल, जाइमोजेनिक सेल, पेप्टिक सेल। कितने प्रकार के सेल होते हैं मित्रों? 3। कौन कौन? चीफ सेल, जाइमोजेनिक सेल, पेप्टिक सेल। और इस सेल में प्रोरेनिन एंड प्रोपेप्सिन एंजाइम का सिक्रीशन होता है। इसमें कितने एंजाइम निकलते हैं मित्रों? प्रोरेनिन एंजाइम और प्रोपेप्सिन एंजाइम इन सेलों से निकलते हैं, इन कोशिकाओं से निकलते हैं। लेकिन ये एक्टिव नहीं रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। ये एंजाइम निष्क्रिय रहते हैं। अभी इसको निष्क्रिय से सक्रिय में बदलेगा तो ये एचसीएल बदलेगा। ये निष्क्रिय है, इनको जो है अभी आगे हम बताते हैं कि प्रोरेनिन को रेनिन में बदल देता है और प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में बदल देता है। तो आइए मित्रों, एक और सेल होती है ऑब्जर्टिक सेल, या इसी को पैरिटल सेल कहा जाता है। ऑब्जर्टिक सेल या पैरिटल सेल, ये क्या काम करता है? इस सेल से एचसीएल का स्राव होता है। तो अगर पूछ ले कि एचसीएल का स्राव किस सेल से होता है, तो पैरिटल सेल या ऑब्जर्टिक सेल। आइए मित्रों, आइए देखते हैं स्टमक में फूड प्लस गैस्ट्रिक जूस को अगर हम मिला दें तो उसे हम क्या कहते हैं मित्रों? काइल कहते हैं। जो आमाशय में जो भोजन होता है और गैस्ट्रिक जूस होता है उसे हम क्या कहते हैं? काइल। लेकिन वही चीज इंटेस्टाइन में, आंत में फूड और गैस्ट्रिक जूस अगर मिला होता है तो उसे हम कहते हैं काइल। क्या कहते हैं मित्रों? काइल। ध्यान दीजिए रहना, आंत में अगर हो उसे हम क्या, फूड और गैस्ट्रिक जूस उसे काइल। लेकिन आमाशय में हो फूड और गैस्ट्रिक जूस उसे काइल। गैस्ट्रिक जो ग्लैंड होती है वो स्टमक के म्यूकोसा लेवल में होती है। स्टमक के किस लेयर में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है? म्यूकोसा लेयर। किस लेयर में? म्यूकोसा लेयर। और मित्रों अब आइए आगे पढ़ते हैं कि एचसीएल के कार्य, फंक्शन ऑफ एचसीएल, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस में पहली चीज जान लीजिए एचसीएल की मात्रा कितनी पाई जाती है। गैस्ट्रिक जूस में एचसीएल की जो मात्रा होती है वो 0.25 से 0.5% लगभग होता है। और ये गैस्ट्रिक जूस में ये एचसीएल की मात्रा होती है। एचसीएल की मात्रा कितनी होती है? 0.25 से 0.5। दूसरा कार्य है एचसीएल प्रोरेनिन को रेनिन में, अभी हमने बताया भी था, और प्रोपेप्सिन को पेप्सिन एंजाइम में बदलता है।
HCl क्या काम करता है? प्रोरेनिन को रेनिन और प्रोपेप्टिन को पेप्टिन में बदलता है। तीसरा काम है, ये HCl जो होता है वो भोजन को, फूड को प्रिजर्व करता है। HCl क्या काम करता है मित्रों? भोजन को या फूड को प्रिजर्व करता है। मित्रों, आज का एक क्लास समाप्त हुआ। अब इसी का पार्ट आमाशय के अर्जेंटो सेल के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मित्रों को धन्यवाद और पुनः एक बार सभी को नमस्कार। मित्रों, अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।